दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 1945 से लेकर 1962 के समय के बारे में बताया जाता है कि अमेरिकी सरकार ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे। इन टेस्ट की वजह से लोगों पर काफी बुरा असर पड़ा और इन जेनेटिक इफेक्ट्स को अभी तक अमेरिकी सरकार ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट पर, जहाँ कुछ साइंटिस्ट कुछ खास सर्चिंग कर रहे थे और तभी इनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आ जाता है और इन लोगों से हेल्प मांगता है। लेकिन इस आदमी की यह हालत कैसे हुई, अभी यही बात साइंटिस्ट सोच रहे थे कि तभी एक म्यूटेंट यहाँ पे आ जाता है और इन सभी को कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद ये म्यूटेंट इन सभी डेड बॉडीज को अपने ट्रक से बांधता है और ट्रक से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। फिर सीन न्यूक्लियर टेस्टिंग पर शिफ्ट होता है। इस टेस्टिंग की वजह से जिन बच्चों पर जेनेटिक इफेक्ट हुआ था वो बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। इसके बाद हम डेजर्ट में बने गैस स्टेशन को देखते हैं जिसका ओनर अंदर चैन की नींद सो रहा था, लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज इसकी नींद खराब कर देती है और ये घबराकर जल्दी से उठ जाता है और अपनी बंदूक निकालकर बाहर आ जाता है और रूबी नाम पुकारने लगता है। लेकिन रूबी सामने नहीं आती, इसलिए रूबी को ढूंढते हुए उसे आवाज देते हुए गवर्नमेंट एरिया में आ जाता है, लेकिन कहीं भी रूबी नहीं मिलती। इसलिए ये अपने गैस स्टेशन पर वापस आ जाता है जहां इसे दरवाजे पर ही एक बैग रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये ओनर के पास डरी हुई नजरों से देखने लगता है और फिर चीख चीख कर कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर ये ओनर अंदर रूम में चला जाता है और बैग को बाहर ही रखा रहने देता है। लेकिन कुछ मिनट के बाद ये दरवाजा खोलकर बैग को भी अंदर ही ले जाता है और इसे जब खोल कर देखता है तो इसमें काफी कीमती ज्वेलरी और सामान होता है और एक बॉक्स में एक इंसान का कटा हुआ कान भी रखा होता है। ये कान उसी लड़की का था जिसका ये बैग था। दरअसल इस लड़की के बारे में हमें तब पता चलता है जब इस बैग में से उस लड़की की तस्वीर निकलती है। ये गैस स्टेशन ओनर बहुत लालची था और इस लालच में वो म्यूटेंट्स कभी साथ देता था, उनके लिए काम किया करता था, जिसके बदले म्यूटेंट्स इसे कीमती सामान देते थे। इतने में ही इस ओनर को बाहर कुछ लोग की आवाज सुनाई देती है। बाहर एक फैमिली अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पे आई थी। ये फैमिली क्लीवलैंड से सैंटियागो जा रही थी। फैमिली का हेड था बॉब, जिसकी वाइफ थी एथल। इनके 3 बच्चे भी इन्हीं के साथ थे जिनका नाम था ब्रेंडा, बॉबी और लिन। लिन शादीशुदा थी और इसके हस्बैंड का नाम था डग और इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम था कैथरीन। इनके स्ट्रिप में 2 जर्मन डॉग्स भी थे जिनका नाम इन्होंने ब्यूटी एंड बीस्ट रखा था। इस तरह पूरी फैमिली मजे से सैंटियागो जा रही थी। गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद जब ये लोग गैस स्टेशन से जा रहे होते हैं तो गैस स्टेशन ओनर इन्हें एडवाइस देता है कि आप लोग हिल्स के बीच से शॉर्टकट रास्ते से चले जाएं। हालांकि ये रास्ता मैप पर नहीं था, लेकिन ये फैमिली ओनर की बात मानकर उसी रास्ते से जाने को तैयार हो जाती है। दरअसल ओनर ने म्यूटेंट्स की हेल्प कर इन लोगों को गलत रास्ते पर भेजा था। इसी तरह ये लोगों को फंसाता था। कुछ दूर चलने पर इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है क्योंकि कुछ कांटे जमीन में बिछाए गए थे और फिर क्रैश होने के बाद गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और पंक्चर हो जाती है। इनके डॉग्स जो होते हैं वो गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। ये देखकर बॉबी अपने डॉग्स को वापस लेने के लिए इनके पीछे पीछे चला जाता है। पंक्चर हुए टायर को देखकर बॉब को लगता है कि ये शायद ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हुआ है। गाड़ी अब आगे जाने लायक नहीं बची थी। आसपास भी ना तो कोई इंसान था ना ही कोई घर, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर में बॉबी अपने दोनों डॉग्स को पकड़ कर ले आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बॉबी पर नजर रखे हुए है। इस फैमिली को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ से कैसे निकले। बॉब फैसला करता है कि हमें यहाँ से पैदल ही आगे जाना होगा और फिर मदद लेनी होगी। बॉब उस गैस स्टेशन पर वापस जाएगा और फिर डग उसी रास्ते से अपना आगे का सफर शुरू करेगा। सभी लेडीज भी बॉब के साथ ही रहने का डिसाइड करती हैं। इसके बाद बॉब एक गन सेफ्टी के लिए अपने पास रखता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग गन रखना नहीं चाहता था। ये डिसाइड होने के बाद ये लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ब्रेंडा जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा ओपन करती है, ब्यूटी डॉग यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जल्दी से बॉबी ब्यूटी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। ब्यूटी को फॉलो करते हुए बॉबी बहुत ज्यादा दूर आ जाता है और तभी से एक जगह खून दिखाई देता है। बॉबी इन खून के धब्बों को फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। ब्यूटी की ये हालत देखकर बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते ये एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और गिरते ही तुरंत बेहोश हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक डिफॉर्म लड़की आती है। इसी लड़की का नाम था रूबी, जिसे गैस स्टेशन ओनर शुरुआत में ढूंढ रहा था। रूबी दूसरे म्यूटेंट से काफी ज्यादा अच्छी थी। इसे लोगों को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि ये तो बॉबी को अपने भाई गूगल से भी बचाना चाहती थी। गूगल ऊपर पहाड़ी पर ही बैठा था और मजे से ब्यूटी का पैर खा रहा था। दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं जो चलते चलते एक बड़े से हॉल के पास आ जाता है जिसमें एक नहीं बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी पुराने समय से यहाँ पर मौजूद है। डग इन गाड़ियों को देखकर बहुत खुश होता है और इन्हें एक एक करके स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सभी गाड़ियां खराब थीं।
इधर हम बॉब को देखते हैं जो पैदल ही गैस स्टेशन तक पहुंचता है। गैस स्टेशन इतना दूर था कि इसे यहाँ आने में रात हो जाती है। बॉब ओनर को आवाज लगाता है लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर बॉब कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ इसे वही बैग रखा हुआ मिलता है जो कि ओनर को मिला था। बॉब इस बैग को खोल कर देखता है तो इसमें वही कटा हुआ कान रखा होता है। ये देखकर बॉब आसपास और छानबीन करता है तो उसे और भी सामान मिलता है और साथ ही कुछ हेडलाइंस पुराने न्यूज़पेपर भी होते हैं। साथ ही दीवारों पर म्यूटेंट्स बच्चों के फोटो भी लगे थे। ये सब देखकर बॉब को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। बॉब जल्दी से बाहर निकल आता है और बाहर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। बॉब बिना देरी की इस गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी से गैस स्टेशन ओनर की आवाज सुनाई देती है। बॉब गाड़ी से उतरकर इसे देखता है तो ये ओनर अपनी ही बंदूक से अपना सर उड़ा लेता है। ये देखकर बॉब बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। बॉब गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी हम कार की बैक सीट पर एक म्यूटेंट को बैठा हुआ देखते हैं। ये म्यूटेंट बॉब पर अटैक कर देता है और इसे बेरहमी से मार मार के बेहोश कर देता है और फिर इसे खींचता हुआ यहाँ से ले जाता है। ना तो बॉब वापस जा पाता है और ना ही बॉबी अब तक वापस आया था, इसलिए सभी लेडीज काफी ज्यादा परेशान होती है और ब्रेंडा अपने भाई बॉबी को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। अभी भी रूबी बॉबी के पास ही बैठी थी, लेकिन जब ये ब्रेंडा की आवाज सुनती है तो तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है और ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है। बॉबी के सर पर चोट आई थी इसलिए एथल दवाई वगैरह लगाती है, लेकिन बॉबी ने जो कुछ भी देखा वो इन्हें नहीं बताता। इतने में इन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। बॉबी तीनों लेडीज को ट्रेलर के अंदर रहने को कहता है और खुद गन लेकर बाहर आ जाता है और तभी अचानक इसके सामने डग आ जाता है और बताता है कि यहाँ से सड़क खत्म हो जाती है, यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सुनने के बाद भी बॉबी डग को कुछ नहीं बताता। अब तक बॉब वापस नहीं आया था। ये देखकर डग कहता है अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आया तो फिर हम उसे तलाश करने जाएंगे। इसके बाद सब लोग आराम करने लगते हैं। डग और लिन दोनों कार में होते हैं जबकि बाकी सभी लोग ट्रेलर में सो रहे होते हैं और कैथरीन भी इन्हीं के साथ थी। बॉबी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए ये बाहर बीस्ट डॉग को ढूंढने के लिए चला जाता है। मौका देखकर प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट इनके ट्रेलर में घुस जाता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा देता है। बाहर बॉबी को भी कुछ नजर नहीं आता इसलिए जल्दी से जाकर डग को उठाता है और उसे सब बता देता है। इतने में ही इन लोगों को दूर किसी के जलने और चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉब था जिसे म्यूटेंट ने जिंदा ही आग के हवाले कर दिया था। ये देखकर ये लोग जल्दी से बॉब को बचाने के लिए भागते हैं और मौका मिलते ही एक म्यूटेंट इनकी गाड़ी में घुस जाता है जिसका नाम था लिजर्ड। बॉब इन लोगों के सामने ही जलकर अपनी जान गंवा देता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी लिन को ब्रेंडा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लिन जब ट्रेलर में अंदर आकर देखती है तो लिजर्ड के हाथ में उसकी बेटी कैथरीन होती है। ये लिन की बेटी पर गन पॉइंट करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही एथल आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए पीछे से लिजर्ड पर हमला करती है, लेकिन इस अटैक से पहले ही लिजर्ड एथल को शूट कर मार डालता है। बंदूक की आवाज सुनते ही डग और बॉबी भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने ही वाला होता है। कितने में लिन लिजर्ड के पैर में स्क्रू घुसा देती है। गुस्से में लिजर्ड लिन को भी शूट कर देता है और ब्रेंडा को यहाँ से ले जाने लगता है। इतने में डग और बॉबी भी ट्रेलर में आ जाते हैं और डग लिन को देखकर काफी दुखी होता है और इसे अपनी बेटी का भी ध्यान आता है। ये कैथरीन को आसपास ढूंढता है लेकिन वो कहीं भी नहीं होती। ये देखकर डग समझ जाता है कि जरूर म्यूटेंट उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद हम गूगल को देखते हैं जो इन लोगों पर नजरें रखे हुए था। एथल अब भी जिंदा थी लेकिन कुछ ही देर में वो भी इस दुनिया से विदा हो जाती है। डग और बॉबी इसे बचा नहीं पाते हैं। अपनी फैमिली को यूं मरता देखकर बॉबी गुस्से में बाहर म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन डग इसे रोक लेता है और तभी इन्हें बाहर से एक म्यूटेंट की आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलकर ये लोग देखते हैं कि बीस्ट गॉगल का हाथ लेकर आया था और हाथ में वॉकी टॉकी भी था। सुबह होते ही डग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बीस्ट डग को एक माइन में लेकर जाता है जो कि म्यूटेंट्स का ग्रेवयार्ड था। यहाँ से डग देखता है कि दूर गांव में न्यूक्लियर टेस्टिंग की जा रही है। इधर बॉबी और ब्रेंडा म्यूटेंट्स के लिए एक जाल बिछाते हैं। डग उसी विलेज में जाता है और एक घर में देखता है कि उसकी बेटी लेटी हुई है। जैसे ही ये इसे लेने के लिए घर में जाता है तो इसे घर में एक म्यूटेंट बिग मामा दिखती है, जिससे छुपते छुपाते डग कैथरीन तक पहुंच जाता है और इसे लेकर जा ही रहा होता है कि बिग मामा इस पर अटैक कर इसे एक बॉक्स में बंद कर देती है जिसमें और भी इंसानों के ऑर्गन्स थे। लेकिन डग किसी तरह बाहर निकल आता है और इसी घर में उसे बिग ब्रेन नाम का एक और म्यूटेंट मिलता है जो म्यूटेंट्स की कहानी बताता है। इन सभी को सिटी से निकाल दिया गया था। इसके बाद ये लोग माइंस में आकर रहने लगे और न्यूक्लियर टेस्टिंग और रेडिएशंस की वजह से ये लोग जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। इतने में ही यहाँ प्लूटो आता है और डग की कुल्हाड़ी से 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन डग जैसे तैसे इस प्लूटो को ही मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो से लिजर्ड को कैथरीन को मारने का ऑर्डर देता है और बीस्ट डॉग इसे ही मार देता है।
डग लिजर्ड के पास जाकर देखता है तो उसके पास भी बच्ची नहीं होती, क्योंकि रूबी उसे लेकर भाग गई थी। इधर बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि उनकी मदर की डेड बॉडी जुपिटर खा रहा है। जुपिटर इन सबका फादर था। ये इन्हें देखकर इनके पीछे भागने लगता है और बॉबी अपने जाल में इसे फंसाकर मार देता है। इधर रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है, लेकिन तभी लिजर्ड डग पर हमला कर देता है और डग लिजर्ड को शूट कर अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन लिजर्ड दोबारा खड़ा हो जाता है और डग को शूट करने ही वाला होता है कि रूबी उसे पहाड़ से गिरा देती है और खुद भी गिरकर मर जाती है। इधर बॉबी, ब्रेंडा जब डग और कैथरीन और बीस्ट को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि अब भी कोई इन्हें देख रहा है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।